दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 एग्जाम 2022 के लिए साइंस का काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे, जो फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 40% में से 35% आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। और दोस्तों ये साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के प्रथम प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है ना 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया कीटोन या फिर एल्डिहाइड, और ऑप्शन सी है अल्कोहल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मीथेन। तो दोस्तों OH का क्रियाशील मूलक को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 1.2। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। और उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू 35 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। 35 प्लस प्रश्न इस वीडियो से आप लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से पहले से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया ओम या फिर कूलम, और ऑप्शन सी है वोल्ट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जूल। तो दोस्तों विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना वोल्ट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा वोल्ट। और दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम होता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया दही में, या फिर इमली में, और ऑप्शन सी है सिरका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ टमाटर में। तो दोस्तों ये लैक्टिक अम्ल जो है ना दही में पाया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रतौंधी किस विटामिन के कारण से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया विटामिन ए, या फिर विटामिन सी, और ऑप्शन सी विटामिन डी, और ऑप्शन डी में आपका दिया विटामिन ए। तो दोस्तों रतौंधी जो है ना विटामिन ए के कमी के कारण होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अमीटर, या फिर वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ओम। तो दोस्तों धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग अमीटर कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है ना 5.6 से कम होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया।
यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नीला या फिर लाल, और ऑप्शन सी हरा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है काला। तो दोस्तों चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ना काला दिखाई देता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि पृथ्वी से अगर आप आकाश को देखते हैं तो आपको कैसा दिखता है, नीला दिखता है, इसे भी आप लोग को साथ में याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 40% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 35% हूबहू देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उसमें प्रभाव से या फिर रासायनिक प्रभाव से, और ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रभाव से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिजली की घंटी जो है ना ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चांदी या फिर लोहा, और ऑप्शन सी है सोना, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ तांबा। तो दोस्तों ये सोना ऐसा धातु होता है जो प्रकृति में फ्री स्टेट में पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि सबसे कौन ऐसा धातु है जो सबसे अधिक तन्य होता है। तो दोस्तों ये सोना जो होता है ना सबसे अधिक तन्य होता है, और दोस्तों 1 ग्राम सोना में से जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि माँ के रुधिर से पोषण किसे मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया भ्रूण को या फिर गर्भाशय को, और ऑप्शन सी गिरवा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है शुक्राणु को। तो दोस्तों माँ के रुधिर से पोषण भ्रूण को मिलता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों दर्पण सूत्र आप लोग को पता होगा, दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, यानी कि 1/प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/वस्तु वस्तु दूरी जो होता है ना 1/फोकस फोकस दूरी के बराबर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों लेंस सूत्र में यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कहने का अर्थ है जो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, और दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन का या फिर पेट्रोल का, और ऑप्शन सी है मीथेन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है डीजल का। तो दोस्तों रॉकेट के ईंधन के रूप में जो है ना हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40 प्रश्न में से 35 प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पौधों में टैनिन कहाँ संचित रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पत्ती में या फिर छाल में, और ऑप्शन सी है जड़ में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है फूल में। तो दोस्तों पौधों में टैनिन जो है ना छाल में संचित रहता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया ओम या फिर ओम मीटर, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है वोल्ट। तो दोस्तों ये विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना
ओम मीटर होता है। इसे आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा। और दोस्तों ये एम्पेयर जो होता है ना, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं ना, वो आपका क्या होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पादप को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जो जीव जंतु पादप पर निर्भर होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं या फिर मांसाहारी कहते हैं या फिर सर्वाहारी कहते हैं। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों पादप को खाने वाले जीव जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40 में से 35% हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कराई कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लोहा का या फिर नरम लोहा का। और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ चांदी का। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इस्पात का। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक जो है ना इस्पात का बना होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कराए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो दोस्तों आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि किस यंत्र की सहायता ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर। और ऑप्शन सी है स्पाइगोनोमीटर। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को जो है ना बतलाना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। तो दोस्तों रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है, स्पाइगोनोमीटर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कराए कि सोने की शुद्धता की माप किससे की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों सोने की शुद्धता की जो माप की जाती है ना किससे की जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया मीटर में या फिर फुट में। और ऑप्शन सी है कैरेट में। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हट्टज में। तो दोस्तों सोने की शुद्धता की माप जो है ना कैरेट में की जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना वो आपका 24 कैरेट का होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों आभूषण बनाने वाले जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कराए कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का चयन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ साधारण मटर का या फिर गुलाब का। और ऑप्शन सी है गेहूं का। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चना का। तो दोस्तों मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो है ना साधारण मटर पौधा का चयन किया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो मेंडल को कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कराए कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों जो भी विलयन अम्लीय होता है ना तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। और दोस्तों जो भी विलयन क्षारीय होता है तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और दोस्तों जो भी विलयन उदासीन होता है ना तो उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होगा, 7 के बराबर होगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या कराए कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मनुष्य में या फिर घोड़ों में। और ऑप्शन सी है कॉकरोच में। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है
स्त्री में। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना कॉकरोच में पाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना उत्तरी ध्रुव से यानी कि एन ध्रुव से निकल करके एस ध्रुव तक जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है ना 10.5 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है। और दोस्तों उदासीन मेरुदंड का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। 7 में इसी भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। तो दोस्तों जो आरबीसी होता है ना रेड ब्लड सेल्स जो होता है इसको लाल कौन बनाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है तांबा के यौगिक या फिर लोहा के यौगिक। ऑप्शन सी है लवण के यौगिक। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ चांदी के यौगिक। तो दोस्तों ये जो आरबीसी होते हैं ना इसको रेड कौन बनाता है तो लोहा के यौगिक बनाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो तो आपको जो है ना नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जो है आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और दोस्तों ये 40% को अगर आप देख लेते हैं, ये 40% में से हूबहू 35% आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। आइए देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया एक दिशीय या फिर द्विदिशीय। और ऑप्शन सी बहु दिशीय। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है किसी भी दिशा में। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है ना एक दिशीय होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों नींबू के रस का जो पीएच मान होता है ना 2.2 होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 2.2। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लेना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न ये करा है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अम्लीय या फिर क्षारीय। और ऑप्शन सी लवणीय। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जलीय। तो दोस्तों ये धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना ये क्षारीय होते हैं। और दोस्तों अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं अम्लीय होते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा क्षारीय। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। तो दोस्तों ऑक्सीजन का वाहक जो होगा ना कौन होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हिपैडिन या फिर प्रोथोमेबिन। और ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन ऑक्सीजन का वाहक है। तो दोस्तों ये हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन का वाहक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये 40% को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया 15 किलोमीटर पर आवर या फिर 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी है 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 150 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों पवन चक्की को चलने के लिए हवा का चाल जो है ना कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पवन चक्कियों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 0 से 14 या फिर 1 से 14 और ऑप्शन सी है 14 से 0। ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1 से 10। तो दोस्तों पीएच स्केल पर जो है ना 0 से 14 संख्या अंकित रहती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि कौन ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो दोस्तों ये ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो दोस्तों चुंबक के जो है ना कितने ध्रुव होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। तो दोस्तों चुंबक के जो है ना 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं एनएस कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ तीखा या फिर खट्टा और ऑप्शन सी मीठा और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कड़वा। तो दोस्तों अम्ल का जो स्वाद होता है ना खट्टा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछाते हैं कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों क्षार का जो स्वाद होता है ना कड़वा होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे लास्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि मछली का श्वसन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जल में घुले ऑक्सीजन से या फिर जल में घुले नाइट्रोजन से और ऑप्शन सी है जल से बाहर आकर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मछली का जो श्वसन होता है ना जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 40 काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को देख चुके हैं जो आपकी फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से 35+% 100% आएगा ही आएगा, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो है स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया न्यूटन के नियम या फिर स्नेल के नियम, ऑप्शन सी है परावर्तन के नियम, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मेंडल के नियम। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है इसी वीडियो में कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। इसका जवाब जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताना कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।